तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास चल रही है। वैसे अभी देखें तो एक बहुत लार्ज कंपनीज हैं ऐसी जो 52 वीक लो पे है, मार्केट अपने काफी नीचे लेवल्स पे चल रही है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में इतनी अनसर्टेन मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो वो चीज आपको समझनी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज की तरफ देख रहे हैं तो ही आपका ये जो अभी बेट है वो सक्सेसफुल होगी। आने वाले 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने में क्या होगा ये थोड़ा सा अभी मार्केट की सिचुएशंस को देखकर अनसर्टेन है। तो एक बार ये चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं इस वीडियो में जिन कंपनीज को कवर कर रहा हूं वो कंपनीज अभी वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ती हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। आप रिसर्च में अपनी ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं फर्दर और अपनी वॉच लिस्ट में उनको ऐड रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए आईटी सेक्टर में बुरा हाल इस वक्त दिख रहा है। आईटी सेक्टर में लगातार 4-4, 5-5% की गिरावट है, लेकिन ये जो फियर है आईटी कंपनीज को लेकर ये कोई नई फियर नहीं है। ये मैं पिछले 1 साल से बात कर रहा हूं कि हमारी कंपनीज डिविडेंड बांट रही है जबकि दूसरी कंपनीज आर&डी पे काम कर रही है, एआई पे काम कर रही है और वो थ्रेट थोड़ा सा ज्यादा रियल हो गया कि एआई से रिलेटेड नए सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन को यहां पर थोड़ा कम करने लगे और उस फियर में गिरावट है। लेकिन ऐसी गिरावट अपॉर्चुनिटी भी, एक कॉन्ट्राबेट भी बनती है। तो यहां पर अगर हम देखें इन्फोसिस, यहां पर जबरदस्त गिरावट आई हुई है। अपने पिछले 10 साल की वैल्यूएशंस के एंगल से हम बात करें तो नीचे लेवल्स पे आपको ये कंपनीज दिखती हैं। यहां पर चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, अगर हम टीसीएस की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे टीसीएस अपने लो पर चल रहा है, 52 वीक लो है, ये तो सबको दिख ही रहा है। लेकिन इसके अलावा वैल्यूएशंस में बात करें तो वैल्यूएशंस भी आप देखेंगे कि कोविड लेवल के आसपास ये 19 की वैल्यूएशंस थी इसकी। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छी खासी क्रैश यहां पर इन कंपनीज में देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर इन कंपनीज में अभी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज बन रही है। कहां पर ये प्राइसेस स्टेबल होते हैं वो यहां पर जानना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे टाटा कंसल्टेंसी है, चाहे इन्फोसिस है, कि ये 2600 के आसपास इसका प्राइस स्टेबल होगा या यहाँ पर जो सबसे अच्छा तगड़ा इसका सपोर्ट रहा है वो 2800 का हमेशा से रहा है, वहां से नीचे चल रहा है। तो अगर 2800 के ऊपर आके स्टे कर पाता है तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी शॉर्ट टर्म में एक अच्छे यहाँ पर उछाल दिखाती है। 2800 से 3000, 3300 गई, फिर गिरावट आई। इसके अलावा भी आप देखेंगे यहां पर भी आपने पहले यही देखा था, यहां पर भी आपको देखने को मिला था। तो यहां पर 2800, 2900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर रहा है। लेकिन क्या ये वो 2800 के ऊपर आकर टिक पाएगी, थोड़ा सा वो देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन ओवरऑल टीसीएस, इन्फोसिस, ये दो कंपनीज जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अगर यहां पर स्टेबिलिटी बनती है तो अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा देखें तो इंडिगो पेंट्स में एक जबरदस्त गिरावट है, लेकिन यहां से ये फर्दर और 40-50 रुपए की और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है ये 900, 950 ये एक अच्छे लेवल्स रहेंगे। वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ती हो चुकी है अभी। और देखिए ये मार्केट में हर कंपनी महंगी लगती है, आपको लगेगा कि यार अभी इन्वेस्ट नहीं करें, लेकिन जब इन्हीं कंपनीज पे बुल रन शुरू होगा तो एक जबरदस्त तेजी इन्हीं कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। तब बात होगी कि इनकी वैल्यूएशंस कम थी। यहां पर आप देखेंगे तो 1 साल में सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ कम हुई है पेंट सेक्टर में। ओवरऑल आप देखें चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, लेकिन ये कंपनी फिर भी एक डिसेंट रिजल्ट यहां पर अपने दे पा रही है। तो जैसे ही यहां पर कुछ अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें यहां पर होने लगेगी तो इस कंपनी में आप एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अभी पेंट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन वाइज सबसे कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, चाहे आप यहां पर बाकी कंपनी से कंपेयर करें। और बजाज, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी से तो लगभग 1.5 गुना इससे महंगी नजर आएंगी। तो ये भी एक कंपनी है जो कि यहां पर एक अच्छी परफॉर्मेंस लॉन्गर टर्म में दिखा सकती है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ही ओवरऑल पेंट सेक्टर में गिरावट है। लेकिन इसमें भी अगर आप 950, 940 इन लेवल्स का वेट करते हैं तो आई थिंक यहां पर एक अच्छे सपोर्ट इन लेवल्स पे 940, 930, यहां से जो डाउनसाइड की रिस्क है वो यहां पर काफी मिनिमल ऐसी कंपनीज में रह जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें EIH लिमिटेड, यहां पर भी आप देखेंगे काफी अच्छी खासी गिरावट है, वैल्यूएशंस काफी गिर चुकी हैं और यहां पर लगातार गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखें तो नंबर्स जो हैं वो काफी अच्छे इसके रहे हैं। ग्रोथ यहां पर 8-10% की 1 साल में आपको देखने को मिली है और ओवरऑल भी काफी अच्छी डिसेंट ग्रोथ इस कंपनी के शेयर ने यहां पर दिखाई है। प्रॉफिट में, शेयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर ओवरऑल देखने को मिली है और रिसेंट रिजल्ट में हाईएस्ट एवर सेल्स की ग्रोथ थी और
प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली थी, हालांकि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ जो थी वो थोड़ी सी कम होती हुई आपको नजर आई थी। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जो कि यहाँ पर सस्ते प्राइजेस में और यहाँ पर और 5-7% की गिरावट आती है तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली जीनस पावर की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त क्रैश आपको देखने को मिला है इसकी वैल्यूएशंस में। 14 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग आ गई है, जो कि किसी भी एंगल से महंगा अभी नजर नहीं आता है। अगर हम इसकी ओवरऑल वैल्यूएशंस देखें तो आप देखेंगे पिछले 5 सालों की सबसे सस्ती वैल्यूएशंस है, और इससे पहले 5-10 की थी लेकिन उसके टाइम पे ग्रोथ नहीं थी। अभी ग्रोथ जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें सेल्स में, प्रॉफिट में, तो एक जबरदस्त ग्रोथ आपको सेल्स में, प्रॉफिट्स में इसके यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सेल्स प्रॉफिट और ग्रोथ की यहाँ पर अच्छी चीज यहाँ पर रही है इसकी। हालांकि एक साल में आप शेयर का प्राइस देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर शेयर का प्राइस नजर नहीं आया है, लेकिन वैल्यूएशंस लगातार जो एक टाइम पे 60 की थी और अगर हम 3 साल में देखेंगे तो एक टाइम पे 150 के आसपास की पहुंच गई थी। तो एक जबरदस्त क्रैश यहाँ पर इसको देखने को मिला है। प्राइजेस की बात करें तो 240-250 के जो लेवल्स हैं उस पर काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर इसने ओवरऑल दिखाया है। तो 250 अगर यहाँ पर इसके प्राइजेस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 250 के आसपास जा रहा है और वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 250 की रेंज जो है उस पर यहाँ पर आपको नजर रखनी यहाँ पर जरूरी है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो 5-6 कंपनीज ही कवर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा ये मार्केट रिस्की रहने वाली है, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, तो ही ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद।